स्वागत है आपका एस्ट्रो पाठशाला में। आज हम बेसिकली दिवाली के जैसे दिवाली आने वाली है तो हम दिवाली के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके लिए हम बात करेंगे रंजना राणा जी से, जो हमें बताएंगी कि दिवाली मनाई क्यों जाती है, इस दिन स्वास्तिक का या फिर ओम का क्या महत्व होता है और क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं अपनी दिवाली को अच्छा मनाने के लिए। नमस्कार मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। कैसी हैं आप? नमस्कार, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू वेरी मच। तो मैम, आज हम अपने प्रोग्राम में बेसिकली जैसे अभी दिवाली आ रही है तो हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ये दिवाली मनाते क्यों है, इसके पीछे के कारण क्या है। सबसे पहले सब लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम देखते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। और इसके पीछे का कारण जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज उसको फिर हम बहुत अच्छे से मना भी सकते हैं। एंड इसका बारे में पता करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक भी होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रामायण में जैसे लिखा है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लंका के राजा रावण को पराजित कर सीता माता के साथ जब अयोध्या वापस आते हैं, तो हर घर में जोत और दिए जलाए जाते हैं और उनका आगमन किया जाता है और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ सब लोग दिवाली मनाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस दिन ऐसे माना गया है कि जो पांडव हैं वो 13 साल के अज्ञातवास के बाद अपने राज्य वापस आते हैं। और इसीलिए तब से भी हम देखते हैं दिवाली मनाई जाती है, क्योंकि उस समय भी उनको बहुत ही ज्यादा दिए और दीपक हर घर में जलाए गए थे। इसके साथ साथ हमको ये भी सुनने में आया है कि कृष्ण जी ने इस दिन नरकासुर का वध कर कर 11,108 जो महिलाएं थी उनको रिहा किया था राक्षस की गिरफ्त से, और उनको एक सम्मान भी उन्होंने दिया था। इस उपलक्ष्य में भी हम देखते हैं दिवाली मनाई जाती है। फिर हम देखते हैं कि इस दिन जो विक्रमादित्य जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे राजा थे और जो बहुत ही ज्यादा पराक्रमी भी थे और बहुत दीन और दयालु भी थे, उनका आज के दिन राज्य अभिषेक भी हुआ था। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस दिन समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी अवतरित हुई थी, और ये हमारे धन और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। और इस दिन इसीलिए इनकी पूजा भी की जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सिख समुदाय है उनके जो गुरु, छठे गुरु हरगोविंद सिंह, उनको भी आज के दिन जहांगीर की जेल से उनको रिहाई मिलती है। तो इसलिए वो भी बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ दिवाली मनाते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे हम दिवाली पे बेसिकली स्वास्तिक वगैरह लगा बनाते हैं और कैंडल्स जलाते हैं ओम का, तो मतलब इन सब का महत्व क्या होता है कि हम क्यों करते अ, हैं ये सब? जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए ओम तो सबसे ऊंची ध्वनि मानी जाती है, क्योंकि ओम के अंदर हमारे जो तीन होते हैं, जैसे कि आ, ऊ और म। जो आ होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं। और ऊ जो होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं सोलर एनर्जी से, जिसको हम विष्णु कहते हैं। एंड म जो है वो हम कनेक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी से, जिनको हम शिवा कहते हैं। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारे अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों की एनर्जी का प्रवाह हमारे अंदर होता है। और हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा इंटेंस वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती हैं। जब हम आ का उच्चारण करते हैं, उसके से हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं वो सारे वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और जब हम ऊ बोलते हैं, उससे हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और जब हम म बोलते हैं, उससे हम देखते हैं कि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी जो सारे क्रेविसेस हैं कैपिलरीज में, उसके अंदर उनका प्रभाव होता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में सब जगह पहुंचती है। इसलिए जो ओम का उच्चारण है कि बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अनिवार्य है। इसका हमको जरूर उच्चारण करना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं कि हर मंत्र से पहले और उसके बाद ओम का उच्चारण हम लोग जरूर करते हैं। और जैसे कि स्वास्तिक है, स्वास्तिक इज बेसिकली द बेस ऑफ हमारा जो वास्तु शास्त्र है, कि चारों तरफ की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ग्राउंड करके वो ऐसी एक एनर्जी क्रिएट करते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होती है। जैसे कि आपको पता है कि दिवाली जो है अमावस्या वाले दिन होती है, वो घोर अमावस्या होती है। इससे जितने भी ये हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, ये हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो कंडीले लगाते हैं। अब ये जो कंडीले होते हैं ये भी हमारे एक सिंबल फॉर्म करते हैं, जैसे कि ओम और स्वास्तिक। और इन कंडीलों को लगाने से हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं आती।
इसके साथ-साथ जो हम तोरण लगाते हैं, जो हम रंग-बिरंगी रंगोलियाँ बनाते हैं सब जगह, उससे क्या होता है हमारे अंदर एक कलर थेरेपी सी होती है और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं जब हम इन जो अच्छे-अच्छे रंग हैं, जैसे कि हरा है, लाल है, पीला है, इन रंगों को देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है हर रंग का एक महत्व है, तो हर रंग का जो महत्व है, उससे हमारे अंदर बहुत ही अच्छी जो है सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अच्छा, तो मैम जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि जो दिवाली मनाते हैं, तो इसको अच्छा मनाने के लिए क्या उपाय वो कर सकते हैं कि जिससे उनकी दिवाली काफ़ी अच्छी बने? हाँ, ये ज़रूर है, ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि हम देखते हैं कि हर लोग चाहते हैं कि जो थोड़ी बहुत इनके जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कई लोगों को कर्ज़ बहुत हो जाता है, उसके लिए हम एक बहुत ही सरल-सा उपाय बताना चाहते हैं और वो ये है कि दिवाली वाले दिन उनको 3 झाड़ू ले लेनी चाहिए और उनको जाके चुपके से मंदिर में रख देना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, इससे हमारे दरिद्रता का नाश होता है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं घर की नकारात्मक ऊर्जा को एकदम घर से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फिटकरी का पीस लीजिए और सारे घर में उसका आप घुमा दीजिए और इसके साथ-साथ एक दिया भी लें, जो कि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो दिया ले लें, पूरे घर में उसको अच्छे से घुमा दें और इसको घर के बाहर जाकर रख दें और इसका एक समय भी दिया हुआ है, जो कि पूर्वजों के लिए हम करते हैं या जो लोग कई लोग कहते हैं कि इसको यम का दिया भी कहते हैं, जो कि शाम को 6 बज के 1 मिनट से लेके 7 बज के 2 मिनट के भीतर ज़रूर रख देना चाहिए। इससे हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे को अच्छा लगता है। इसके साथ-साथ बहुत सरल उपाय और भी हैं, जैसे कि लक्ष्मी जी हैं, उनको अगर हम 9 बत्ती वाला दीपक जलाए हैं, उनके सामने अगर हम रखेंगे, तो उससे हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि का वास हमेशा रहने वाला है। इसके साथ-साथ जैसे कि हम लोग गोमती चक्र हैं, 11 गोमती चक्र ले लें 11 कौड़ियाँ ले लें एंड कौड़ियों को अगर हम केसर और हल्दी से रंग देंगे, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ-साथ एकांशी नारियल भी ले लें और इसके साथ-साथ हम देखते हैं हल्दी की गाँठ भी ले लें। इनसे हम भगवान की पूजा, लक्ष्मी माँ की, गणेश जी की पूजा करें और दूसरे दिन इसको लाल कपड़े में बाँधकर अपनी तिजोरी में रख दें। कभी भी हमको आर्थिक स्थिति में कभी भी कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। बहुत सरल-सरल से उपाय हैं इनको अगर आप करेंगे इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसके साथ-साथ आज का दिन जिस दिन दिवाली का दिन है, उस दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप 7 दिए जलाइए और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कीजिए। ऐसे करने से भी घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और कमल गट्टे के ऊपर अगर आप लक्ष्मी जी का मंत्र ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसका मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इससे अच्छा रहेगा और इसको हम देखते हैं या तो आप पंकज पंकज मुद्रा में कर सकते हैं और या तो इसको हम देखते हैं कि आप शंख मुद्रा में भी करेंगे इससे बहुत ही ज़्यादा लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होंगी। इसके साथ-साथ हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करनी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहती है और इस दिन दिए के अंदर जब हम दीपक जलाएँ हनुमान जी के सामने, तो हमको उसके अंदर 2 लौंग डाल देनी चाहिए। ऐसा करने से, उनकी पूजा करने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा और इससे हमारी दिवाली भी अच्छी रहेगी और जो छोटे-मोटे विघ्न हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, जो स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाएँगी और इनकी दिवाली भी अच्छी मनेगी और पूरा साल इनको लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सबका आशीर्वाद, विष्णु जी का भी मिलता ही चला जाएगा। धन्यवाद मैम, आपने बहुत सरल तरीके से हमारे इस कांसेप्ट को क्लियर किया और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगा। लेकिन आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं इस दिवाली पे? मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, उसी तरह हमको अपने घर की लक्ष्मी जी की बहुत ही ज़्यादा मान और सम्मान करना चाहिए। हमारे घर में जितनी भी महिलाएँ होती हैं, चाहे माँ है, बहन है, बेटी है, मौसी है, बुआ है, इन सबका हमको सदैव सम्मान करना चाहिए। ऐसे करने से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद हमको हर दिन, हर पल मिलता ही रहेगा। तो इसे दिवाली के दिन समय ये हमेशा याद रखना चाहिए और हमेशा ही इसको हर पल हमको याद रखना चाहिए। इससे बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा और इसके साथ-साथ हमको एक-दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना के साथ हमको व्यवहार करना चाहिए। जैसे कि एक पुराना गीत इस समय याद आ रहा है, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। बहुत बढ़िया हैप्पी मैम। दिवाली।
आपने जिस तरह से सब कुछ क्लियर किया है और जो मैसेज हमारे दर्शकों को दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मतलब उन्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि क्यों मनाते हैं, स्वास्तिक का क्या महत्व होता है, किन-किन उपायों से वो अपनी दिवाली को अच्छा मना सकते हैं, अपने दुःख को दूर कर सकते हैं। तो जी, धन्यवाद, आपसे फिर मिलूँगी नमस्कार। मैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू जी। थैंक यू। ये थी हमारी आज की चर्चा। अगर आपको भी ऐसी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को एस्ट्रो पाठशाला को इंस्टॉल करें, जिसमें हमारे 50 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। और साथ ही में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।